अच्छा जी, एक भाई ने ये सवाल पूछा है कि क्या मुख्तारनामा करवा लेने से इंसान मालिक बन जाता है। मोहतरम भाई, पहले ये समझ लें कि आपने खाली स्टाम्प करवाया है तो आप मालिक नहीं बनते। अगर स्टाम्प वाली जगह है तो उसका स्टाम्प करवाया है तो आप मालिक बन जाते हैं। अगर खाली रजिस्ट्री वाली जगह है, उसका इंतकाल नहीं होता, लाल लकीर वाली जगह, उसकी आपने खाली रजिस्ट्री करवा ली है तो आप मालिक बन जाते हैं, उसका इंतकाल नहीं होता। लेकिन अगर रजिस्ट्री वाली जगह है, जब तक आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते आप मालिक नहीं बनते। मुख्तारनामा है क्या? देखिए, एक बंदे ने आपको मुख्तारनामा दे दिया, आपके पास उसके टोटल जो हैं इख्तियारात हैं, लेकिन जब वो बंदा चाहे वो मुख्तारनामा कैंसिल करवा दे तो आपके इख्तियारात, जिसने आपको मुख्तारनामा दिया है, आपके इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वो बंदा वफात पा जाता है तो फिर भी वो मुख्तारनामा जो है वो रद्दी की टोकरी में होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए आपने जब जगह खरीदनी है, अगर रजिस्ट्री वाली है और उसका इंतकाल भी होता है तो आपने उसकी रजिस्ट्री करवानी है, इंतकाल भी करवाना है। बंदे समझते हैं स्टाम्प करवा लेने से मालिक बन जाता हूं या मुख्तारनामा करवा लेने से। मुख्तारनामा करवा लेने से आप मालिक तो हैं, लेकिन जब वो चाहेगा वो उसको कैंसिल करवा देगा, वो वफात पा जाएगा, फिर भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आपने रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल करवा दिया, अब आप मालिक हैं। वो बंदा आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकता। उसके फौत होने से आपकी रजिस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना जी। तो अभी एक बंदे ने ये पूछा, जी मैंने मुख्तारनामा करवाया हुआ है तो क्या अब मैं मालिक हूं? मोहतरम भाई, आप मालिक तो हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे के नाम रजिस्ट्री कर दें, अपनी बहन के नाम, भाई के नाम, वालिद के नाम, वालदा के नाम, बच्चों के नाम, बेटी के नाम, बेटे के नाम, बीवी के नाम, किसी के नाम भी रजिस्ट्री कर दे, इससे पहले कि वो मुख्तारनामा कैंसिल करवा दे या अल्लाह ना करे वो शख्स वफात पा जाए, तो आपका ये मुख्तारनामा जो है इसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप अगर जगह खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाया करें, उसका इंतकाल करवाया करें, ताकि कल को जो है कोई मसला ना बने।